खुद कहा कि बीजेपी की सरकार में सीएम का पोस्ट 2500 करोड़ रुपए में खरीदा जा सकता। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा। विधानसभा चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमले करने तेज कर दिए हैं। शुक्रवार को बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने ये भ्रष्टाचार दर कार्ड जारी किया। दोस्तों, इस कार्ड में कांग्रेस ने कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के विभिन्न घोटालों को दिखाया है। साथ ही कांग्रेस ने इस रेड कार्ड में यह भी बताया है कि कर्नाटक में एक मुख्यमंत्री की कीमत 2500 करोड़ रुपए है। जी हाँ दोस्तों, 2500 करोड़। इतना ही नहीं दोस्तों, इस रेड कार्ड में यह भी बताया गया है कि किस तरीके से राज्य में ठेकेदारों के लिए अलग से कमीशन चार्ज भी शामिल है और एक मंत्री की कीमत 500 करोड़ रुपए है। दोस्तों, दर्जनों अखबारों में कांग्रेस ने इस रेड कार्ड को जारी किया है, जिसमें कांग्रेस ने सीधे तौर पर भाजपा के सबसे बड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया है। साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने पिछले 4 सालों में 1,50,00,000 करोड़ रुपए का लूट की है। बीजेपी के एमएलए ने खुद कहा कि बीजेपी की सरकार में सीएम का पोस्ट 2500 करोड़ रुपए में खरीदा जा सकता। कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। 40% की सरकार है और इस सरकार में अगर कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। आप ही ने मुझे बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनकी चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं दिया है। आज तक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की चिट्ठी का जवाब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं सभी कि देश में हर इस वक्त हर समस्या, हर दिक्कत और हर एक खबर से प्रधानमंत्री इस वक्त कर्नाटक में चुनावी रैलियों में बिजी हैं। उनको कुछ नहीं फर्क पड़ा कि देश में क्या चल रहा है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 दिनों के लिए देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक की जनता से वोट मांगने के लिए झोला उठाकर पहुंच गए। लेकिन लोग कहते हैं कि वो विश्वगुरु बनने की राह पर है। अब मोदी जी को कोई ये बताए, कौन समझाए कि कोई वैश्विक चुनाव नहीं है मोदी जी, जो आप साधारण सा एक राज्य चुनाव के लिए इतना टाइम के लिए चले गए। लोगों की समस्याओं सुनने के बजाय आपको अपने दुखड़े सुनाने लगते हैं। ये है धन्य प्रधानमंत्री जी, जिन्हें सिर्फ अपनी ही पड़ी है। दोस्तों, तस्वीरें देखिए पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की। मणिपुर इस वक्त जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं। एक के बाद एक रैली प्रधानमंत्री कर रहे हैं और ना सिर्फ रैलियां कर रहे हैं, बल्कि चुनाव आचार संहिता का साफ तौर पर उल्लंघन भी जोरों शोरों से मोदी राज में किया जा रहा है। पीएम मोदी धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। खुद को वो कितनी गालियां खाते हैं उसका दुखड़ा लोगों को सुना रहे हैं और बहुत इमोशनल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री खुलेआम इस तरह से कर रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी भी करते हुए देश के गृह मंत्री कहते हैं कि राज्य में कांग्रेस की सरकार अगर आई तो दंगे होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि विकास चाहते हैं तो बीजेपी का आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों, चल क्या रहा है ये? एक राज्य में जहां पर ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है, वहां पर तमाम नेता मंत्री और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री खुद वहां जाकर वोट मांग रहे हैं, धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं। अपने आप को विक्टिम कार्ड खेल कर वहाँ पे अपने आप को कह करके लोग मुझे गाली देते हैं, लोग मुझे इंटरनेशनल लेवल पर मुझे बदनाम करने की साजिश भी करते हैं। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री देश के बोल रहे हैं और वो इस सब के आधार पर कर्नाटक की जनता से वोट मांगने के लिए वहाँ पर 10 दिन के लिए बिल्कुल विराजमान हो चुके हैं और उनको ज़रा भी असर नहीं है, ज़रा भी ये फर्क नहीं है कि देश में चल क्या रहा है। जिस तरीके से हमने आपको पुराने अपने वीडियोस में दिखाया, जंतर मंतर का हमने आपको दिखाया किस तरह से वहाँ पे महिला पहलवानों के साथ में भगदड़ की गई, वहाँ पर उनके साथ में बदसलूकी की गई, उनको धक्का मुक्की दी गई, तो उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी नहीं पड़ी है
देश की बेटियां सड़कों पर पड़ी हुई हैं, रो रही हैं, चीख रही हैं, पुकार रही हैं कि हमारी कोई सुने, हमारी बात को सुना जाए, हमें समझा जाए हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं पड़ी है प्रधानमंत्री को, वो सिर्फ अपनी चुनावी रैलियों में बिजी हैं। यानी कि जिस तरीके से कर्नाटक का एक इलेक्शन बन गया, इसको इतना हवा बना दिया गया है, इतना ज़्यादा इसको प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री खुद से पहुंच गए वहाँ पर, लेकिन फिर भी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके से क्या चीज़ की जा रही है, उन सबको अलग ही बिल्कुल एक रूप दिया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।